नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के फ़ायदे गैर फ़ायदे सब लोग बोलते रहते हैं। आपको ये भी काफ़ी सुनाई दिया होगा कि भाई उससे काफ़ी करप्शन, टेररिज्म, फेक करेंसी पे फ़ायदा होता है। मैं आज आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ जो फ़ायदा डायरेक्टली आपको एक हो सकता है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में ये अचानक से ये होने के कारण लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे ई वॉलेट, जैसे कि पेटीएम और ऐसे काफ़ी सारी सर्विसेज यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। तो ये चेंज एक तरह से मजबूर कर दिया लोगों को कि ऐसी सब सर्विसेज यूज़ करना स्टार्ट कर दें। मुझे आज आपको उसके 10 फ़ायदे ऐसे बताने हैं जो सीधे आपको एप्लीकेबल होते हैं, आपको डायरेक्टली। गवर्नमेंट के तो फ़ायदे है ही इसमें, लेकिन वो तो आपको पता ही है, न्यूज़ में चलते रहते हैं। लेकिन मैं 10 फ़ायदे ऐसे बता रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है इंडिया से बाहर रहकर। पहला फ़ायदा, छुट्टे की मगजमारी से बचो। आपको पता ही होगा, सुबह उठ के और उठने के बाद और रात को सोने के तक पूरे दिन आपको छुट्टे की मगजमारी रहती है। सुबह दूध लेने जाओ, छुट्टा नहीं है। सब्ज़ी लेने जाओ, छुट्टा नहीं है। वहाँ पे जाओ, छुट्टा नहीं है। कहीं भी जाओ, छुट्टा नहीं है। रिक्शा वाले मेरे साहब छुट्टा दो ना। तो छुट्टे का जो एक पेन रहता है वो हम सबको पता है, वो हमारा दिन भी ख़राब कर सकता है कभी कभी। दूसरी बात, टाइम इज़ मनी। टाइम इतना बचता है इस चीज़ से। आप सोच लो, सब चीज़ आप ऑनलाइन करने लगे तो आपके पास कितना टाइम होगा। आप बिजली का बिल भर दिया ऑनलाइन, टाइम बच गया, लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने भाड़ा अपना ट्रांसफ़र कर दिया, रेंट, आप अगर रेंट पे रहते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर दिया, काफ़ी टाइम बचेगा आपका। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि कितनी सारी आप देख लो। सुबह उठ के आप रिचार्ज करवाना चाहते हो अपना फ़ोन, ऑनलाइन कर दिया, टाइम बच गया। तो आपका टाइम इतना बचेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। तीसरा फ़ायदा, आपको रॉबरी, लूट, चोरी ऐसी सब चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा ही नहीं होगा, कोई मांगेगा तो कुछ होगा ही नहीं। आपके शायद आपके मोबाइल में ऐप होगा या आपके पास कार्ड्स होंगे। अगर कार्ड उन्होंने ले भी लिया, चोरी कर भी लिया, तो भी क्या है, बैंक को फ़ोन करके बोल दो कि भाई कार्ड बंद कर दें, हो गया काम आपका ईजी। फ़ायदा नंबर 4, इसमें आपको हिसाब रखना बहुत ईजी है। अगर आपके पास कैश पैसा पड़ा है तो आपको हिसाब रखना मुश्किल रहता है ना, कि भाई जेब में कितने रुपए आपको पता नहीं रहता। 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कितने पता नहीं रहता। एक हफ्ते का आपको खर्चा देखना है कि भाई हफ्ते का खर्चा कितना हुआ, कितने रिक्शे वाले को दिए, कितने सब्ज़ी वाले को दिए, कितने कहाँ पे दिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप मान लो कि आप ऑनलाइन ही करते हो, या इंडिया इतना एडवांस हो जाता है कि सब हम ई वॉलेट्स ऐसी सर्विसेज में ही सब सर्विसेज कर सकते हैं, तो कितना ईजी हो जाएगा ट्रैक डाउन करने के लिए कि भाई हफ्ते का 3000 मेरा इसमें गया, हफ्ते का 1 महीने का 10,000 मेरा इसमें गया। कितना ईजी हो जाएगा, सोचो आप। फ़ायदा नंबर 5, आपका वॉलेट होता है वो बहुत छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पतला, ऐसा पतला। ये मेरा वॉलेट है। इंडिया में पता है ना, अपने पैसे ज़्यादा होते हैं, काफ़ी कैश रखना पड़ता है, तो बहुत मोटा हो जाता है। बहुत जेब में रखेंगे तो बैठ नहीं सकते, ऐसे बैठना पड़ता है। सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर, लड़कों ने खास करके। तो अगर कैशलेस इकोनॉमी बनती है तो आपका वॉलेट बहुत कम हो जाता है, पतला हो जाता है। इट्स अ गुड साइन। देखो, मेरे जेब में सिर्फ $10 ही है, क्योंकि मुझे यूज़ ही नहीं करना है, कभी मैं यूज़ करता ही नहीं। 6 महीने से पड़े, शायद $10 मैंने यूज़ भी नहीं किया आज तक। छठा फ़ायदा, आपको पता है हम कितने सारे जगह पे, यहाँ पे पैसा दिया, वहाँ पे पैसा दिया, नोट सब जगह कहीं से आते हैं, पता नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप नोट्स हाथ में लेते हो और बाद में आपको कुछ इन्फेक्शन लग गया या एलर्जी लग गया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं। कहीं घूम के आती है नोट्स सभी जगह से, तो पता नहीं कहाँ से किसने कैसे हाथों से अपनी करेंसी को छुआ है, हमको पता नहीं रहता। तो उससे काफ़ी सारा जर्म्स और ये सब कीटाणु एक दूसरे पे फैलता है और हाइजीनिक नहीं होता वो। 7वां फ़ायदा, नोट्स की उम्र बढ़ जाएगी। मतलब आपकी जेब में थोड़ी नोट्स पड़ी हुई होगी और यूज़ नहीं करते तो सेफ़ पड़ी रहती है, तो फटेगी नहीं, कुछ उसको होगा नहीं, तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी। 8वां फ़ायदा, आपको काफ़ी टाइम ऐसा महसूस होता होगा कभी कभी कि आपको पता नहीं आपके जेब में कितने एग्जैक्ट रुपए हैं। आपके पास 3000 रुपये हैं, 3500 है, पता नहीं रहता आपको, कभी कभी कहाँ खर्च किए तो वो नहीं पता रहता। अगर आप सब ऑनलाइन ही करते हो तो आपको पता ही रहता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं अभी, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए।
आपका बजट बनाना इजी हो जाएगा, आप कितना खर्च कर सकते हो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी फ़ायदा है इसमें, देख लो। फ़ायदा नंबर 9, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। इंडिया में ट्रैवल करना भी ईजी हो जाएगा। हमें पता है बचपन में हम जब ट्रेन में कहीं पे जाते थे तो पापा वहाँ पे 500 का या 100 का नोट कहीं पे छुपा के रखते थे कि कहीं पे कोई चोरी हो गया तो ये 100 का नोट रहेगा, तुम सॉक्स में रखते या कहीं चोर जेब में रखते, ऐसा करते थे। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। आप ऑनलाइन अगर सब करते हो तो आपके ऑनलाइन में आप कहीं पे भी विड्रॉ कर सकते हो पैसे, कहीं पे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कहीं पे यूज़ कर सकते हो, कार्ड्स होते हैं। तो फ़ायदा नंबर 10, आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये टोटल ऑनलाइन अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया इंडिया में पूरा, तो आपको पैसे काफ़ी बचेंगे। कैसे? सभी जगह पे आपको अभी आप ट्रेन टिकट बुक करने जाते हो रेलवे स्टेशन, पेट्रोल का खर्च हुआ, टाइम भी आपका गया, तो टाइम इज़ मनी, और आपका पेट्रोल का खर्चा गया। आप अगर इलेक्ट्रिक का बिल भरने जाते हो तो आपका पेट्रोल गया, वहाँ पे भी वो पैसे बचेगा। आप रिचार्ज करवाने जाते हो, वो भी बच गया। ऐसी तो कितनी सारी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, आपको भी पता होगा। तो आपका पैसा ज़्यादा बचेगा और आपको टाइम बचेगा, जैसे पहले कहा। तो फ़ायदा क्या होगा? आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकोगे उससे। तो ये बहुत बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, आप समझ लो। कोई भी डेवलप्ड कंट्री आप देख लो, उसमें ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई वॉलेट्स, कैशलेस ट्रांजैक्शन से बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई अभी। तो इंडिया सही दिशा में जा रहा है। अगर मान लो, सिर्फ मान लेना, मुझे कुछ पता नहीं ऐसा होने वाला नहीं होना है, लेकिन मान लो 1 साल बाद शायद गवर्नमेंट 2000 का नोट बंद कर दे, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सोचो, मुश्किल है ना। अगर लोगों को आदत हो गई कि कैशलेस इकोनॉमी में जीने की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई वॉलेट्स, कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब की आदत हो गई, तो बड़े नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। उससे करप्शन को और ब्लैक मनी को बहुत कंट्रोल, उस पर कंट्रोल आ सकता है। आप दुनिया के डेवलप्ड कंट्री देख लो, यूएस देख लो, इंग्लैंड देख लो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ये काफ़ी कंट्रीज़ है, आप देख लो, जहाँ पे करेंसी छोटी है। जैसे कि यूके में 50 पाउंड है, यूएस में शायद $100 का है सबसे बड़ा नोट, न्यूजीलैंड में 50 का या 100 का ही है सबसे ज़्यादा। मैं तो यूज़ करता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं यहाँ पे कितना है। तो ये थे 10 फ़ायदे कैशलेस ट्रांजैक्शन के, जो आपको डे टू डे लाइफ में मदद कर सकते हैं। बड़े बड़े फ़ायदे तो है, जैसे मैंने आपको बताया, आप न्यूज़ में देख सकते हो कि काफ़ी जगह पे बड़े बड़े फ़ायदे दिखाते हैं कि भाई फेक करेंसी, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो सेपरेट इकोनॉमी नहीं बनेगी, एक सिंगल इकोनॉमी, जीडीपी को फ़ायदा हो सकता है लॉन्ग रन में। ये बड़े फ़ायदे तो है, लेकिन ये छोटे छोटे फ़ायदे आपको डे टू डे लाइफ में जो कॉमन मैन को ज़रूरत होती है, वो फ़ायदे भी है। और ये तो मैंने सिर्फ 10 दिए, इसमें काफ़ी है, ठीक है? तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब माय पेज। मैं इसमें वीडियोज़ रखूँगा रेगुलरली। मैं पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो अगर मुझे आपको पॉलिटिक्स का वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। और आप बताना कैसा लगा आपको वीडियो, मैं जानना चाहूँगा, ठीक है? चलो, न्यूजीलैंड से मैं हूँ संदीप। जय हिंद, भारत माता की जय।